तीसरा प्रश्न। कल का प्रवचन सुनते हुए मुझे लगा कि आप में चार्वाक सुखम जीवेत और अष्टावक्र सुखम चर एक साथ बोल रहे, और जाने क्यों वह मुझे प्रीतिकर भी लगा। लेकिन यदि भोग से विरस होने के लिए यानी मुक्ति के लिए भोग से पूरी तरह गुजर जाना जरूरी है, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि धर्म साधना के इतने बड़े गोरख धंधे की जगह चार्वाक दर्शन को भरपूर मौका दिया जाए? सच्चाई तो यही है कि जो भोग में गहरा गया वही योग को उपलब्ध हुआ। सच्चाई तो यही है कि जो सपने में गहरा उतरा वही जागा। सच्चाई तो यही है कि अनुभव के अतिरिक्त इस जगत में वैराग्य के पैदा होने का कोई उपाय न कभी था, न है, न होगा। इसलिए परमात्मा जगत को बनाए चला जाता और तुम्हें जगत में धकाए चला जाता, क्योंकि जगत में उतर के ही तुम जान पाओगे कि पार होना क्या है। जगत में डुबकी लगा के ही तुम जगत के ऊपर उठने की कला सीख पाओगे। ईश्वर भी निश्चित ही चार्वाक और अष्टावक्र दोनों का जोड़ है। चार्वाक को मैं धर्म विरोधी नहीं मानता। चार्वाक को मैं धर्म की सीढ़ी मानता हूं। सभी नास्तिकता को मैं आस्तिकता की सीढ़ी मानता हूं। तुमने धर्मों के बीच समन्वय करने की बातें तो सुनी होंगी। हिंदू और मुसलमान एक, ईसाई और बौद्ध एक, इस तरह की बात तो बहुत चलती। लेकिन असली समन्वय अगर कहीं करना है तो वह है नास्तिक और आस्तिक के बीच। ये भी कोई समन्वय है? हिंदू और मुसलमान एक, ये तो बातें ही एक ही कह रहे हैं, इनमें समन्वय क्या खाक करना है? इनके शब्द अलग होंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक आदमी को जानता था, उसका नाम राम प्रसाद था, वो मुसलमान हो गया। उनका नाम खुदा बख्श हो गया। वो मेरे पास आया, मैंने कहा पागल, इसका मतलब वही होता राम प्रसाद। खुदा बख्श होकर कुछ हुआ नहीं। खुदा यानी राम, बख्श यानी प्रसाद। वो कहने लगा ये मुझे कुछ ख्याल ना आया। भाषा के फर्क है, इनमें क्या समन्वय कर रहे हो? असली समन्वय अगर कहीं करना है तो नास्तिक और आस्तिक के बीच, पदार्थ और परमात्मा के बीच, चार्वाक और अष्टावक्र के बीच। मैं तुमसे उसी असली समन्वय की बात कर रहा हूं। जिस दिन नास्तिकता मंदिर की सीढ़ी बन जाती, उस दिन समन्वय हुआ। उस दिन तुमने जीवन को इकट्ठा करके देखा, उस दिन द्वैत मिटा। मैं तुमसे परम अद्वैत की बात कर रहा हूं। शंकर ने भी तुमसे इतने परम अद्वैत की बात नहीं की, वो भी चार्वाक के विरोधी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आखिर चार्वाक भी है तो परमात्मा का हिस्सा ही। तुम कहते हो सभी में परमात्मा है, फिर चार्वाक में नहीं है। फिर चार्वाक से जो बोला वो परमात्मा नहीं बोला। फिर चार्वाक का खंडन कर रहे हो। क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर वास्तविक अद्वैत है तो तुम कहोगे चार्वाक की वाणी में भी प्रभु बोला। यही मैं तुमसे कहता हूं। और वाणी उसकी मधुर है, इसलिए चारुवाक नाम पड़ा। चारुवाक का अर्थ होता है मधुर वाणी वाला। उसका दूसरा नाम है लोकायत। लोकायत का अर्थ होता है जो लोक को प्रिय, जो अनेक को प्रिय। लाख तुम कहो ऊपर से कुछ, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ये सब ऊपरी बकवास। भीतर गौर से देखो, चार्वाक को पाओगे। और तुम अगर इन धार्मिकों के स्वर्ग की तलाश करो तो तुम पाओगे कि सब स्वर्ग की जो योजनाएं हैं चार्वाक ने ही बनाई होंगी। स्वर्ग में जो आनंद और रस की धाराएं बह रही हैं वो चार्वाक की ही धारणाएं हैं। सुखम जीवेत, चार्वाक कहता है सुख से जियो। इतना मैं जरूर कहूंगा कि चार्वाक सीढ़ी है।
और जिस ढंग से चार्वाक कहता है उस ढंग से सुख से कोई जी नहीं सकता, क्योंकि चार्वाक ने ध्यान का कोई सूत्र नहीं दिया। चार्वाक सिर्फ भोग है, योग का कोई सूत्र नहीं है, अधूरा है। उतना ही अधूरा है जितने अधूरे योगी हैं। उनमें योग तो है लेकिन भोग का सूत्र नहीं है। इस जगत में कोई भी पूरे को स्वीकार करने की हिम्मत करता नहीं मालूम पड़ता, आधे आधे को। मैं दोनों को स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं चार्वाक का उपयोग करो, और चार्वाक के उपयोग से ही तुम एक दिन अष्टावक्र के उपयोग में समर्थ हो पाओगे। जीवन के सुख को भोगो, उस सुख में तुम पाओगे दुख ही दुख है। जैसे जैसे भोगोगे वैसे वैसे सुख का स्वाद बदलने लगेगा और दुख की प्रतीति होने लगेगी। और जब एक दिन सारे जीवन के सभी सुख दुख रूप हो जाएंगे, उस दिन तुम जागने के लिए तत्पर हो जाओगे। उस दिन कौन तुम्हें रोक सकेगा? उस दिन तुम जाग ही जाओगे, कोई रोक नहीं रहा है। रुके इसलिए हो कि लगता है शायद थोड़ा सुख और हो, थोड़ा और सो लें, कौन जाने एक पन्ना और उलट लें संसार का, इस कोने से और झांक लें, इस स्त्री से और मिल लें, उस शराब को और पी लें, कौन जाने कहीं सुख छिपा हो, सब तरफ तलाश लें। मैं तो कहता भी नहीं कि तुम बीच से भागो, बीच से भागे पहुंच ना पाओगे, क्योंकि मन खींचता रहेगा। मन बार बार कहता रहेगा ध्यान करने बैठ जाओगे, लेकिन मन में प्रतिमा उठती रहेगी उसकी जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। मन कहता रहेगा क्या कर रहे हो, मूर्ख बने यहां बैठे, पता नहीं सुख वहां होता, तुम देख तो लेते, एक दफा खोज तो लेते। इसलिए मैं कहता हूं संसार को जान ही लो, उघाड़ ही लो, जैसे कोई प्याज को छीलता चला जाए। तुम बीच में मत रुकना, छील ही डालना पूरा, हाथ में फिर कुछ भी नहीं लगता। हां, अगर पूरा न छीला तो प्याज बाकी रहती। तब ये डर मन में बना रह सकता है, भय मन में बना रह सकता, हो सकता है कोहिनूर छुपा ही हो। तुम छील ही डालो, तुम सब छिलके उतार दो। जब शून्य हाथ में लगे, छिलके ही छिलके गिर जाएं। संसार प्याज जैसा है, छिलके ही छिलके हैं, भीतर कुछ भी नहीं। छिलके के भीतर छिलका है, भीतर कुछ भी नहीं। जब भीतर कुछ भी नहीं पकड़ में आ जाएगा, फिर तुम्हें रोकने को कुछ भी ना बचा। चार्वाक की किताब पूरी पढ़ी लो, क्योंकि कुरान, गीता और बाइबल उसी के बाद शुरू होते। चार्वाक पूर्वार्ध है, अष्टावक्र उत्तरार्ध। तो ठीक ही लगा। मेरी सारी चेष्टा यही है कि तुम्हें सुख से भगाऊं ना, तुम्हें सुख के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दूं। तुम्हारे अनुभव से ही तुम्हें पता चल जाए कि जहां तुमने हीरे मोती समझे वहां कंकड़ पत्थर भी नहीं। लेकिन धर्मगुरु इस पक्ष में नहीं होंगे, शंकराचार्य और पोप और पुरोहित इस पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा धंधा इस बात पर खड़ा है कि वो तुम्हें भोग के विपरीत समझाएं। उनकी तो सारी दुकान तुम्हारे कच्चे होने पर चलती। जो व्यक्ति संसार से पक के बाहर निकलेगा वो किसी शंकराचार्य के, किसी पोप के पास थोड़ी जाने वाला है। वो तो सीधा परमात्मा के पास जा रहा है। अब उसके बीच में किसी एजेंट की कोई भी जरूरत नहीं। संसार व्यर्थ हो गया, अब तो परमात्मा ही बचा, अब तो कहीं और जाना नहीं। वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई थोड़ी बनेगा, वो तो सिर्फ धार्मिक होगा। उसका धर्म तो बिल्कुल अनूठा होगा, विशेषण शून्य होगा। लेकिन ये सारे धर्मगुरु तो विशेषण से जीते। ये तो चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर परमात्मा की तरफ जाने की सीधी दौड़ ना हो जाए शुरू, अन्यथा इनका क्या होगा। ये जो बीच में पड़ाव हैं, बीच में दुकानें हैं, ये जो बीच में ठहराव हैं, बीच में धर्मशालाएं हैं, इनका क्या होगा। नहीं, ये चाहते हैं कि तुम इन पर रुकते हुए जाओ। सच तो ये चाहते हैं तुम इनसे पार कभी ना जाओ, तुम यहीं रुके रहो। चार्वाक के विपरीत है तुम्हारे धर्मगुरु, क्योंकि एक बात पक्की है कि अगर चार्वाक का ठीक ठीक अनुसरण किया जाए तो तुम आज नहीं कल, कल नहीं परसों
जाग ही जाओगे। और जो जागता वो परमात्मा में जागता है। हां, जो सोए सोए उठ के चलने लगते हैं उनमें से कोई पुरी पहुंच जाता, कोई हज का यात्री होकर मक्का काबा पहुंच जाता, कोई जेरूसलम, कोई गिरनार, कोई काशी। ये जो नींद में सोए सोए चल रहे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जाके उलझ जाते हैं। इसलिए कोई धर्म गुरु, कोई धर्म पंथ मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता नहीं देता, बांध के रखता है। मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्ष में बहुत थोड़े लोग हैं। स्वतंत्रता को इस तरह के लोग कहते हैं उच्छृंखलता। अष्टावक्र जैसी हिम्मत बहुत कम लोगों की, जो कहते हैं स्वच्छंद हो जा, अपने भीतर के स्वभाव से जी, और कोई समझौता मत कर। इतना ही जान ले, इतना ही ज्ञान है कि तू सब कालिख कलुष के पार है। इतना ही ध्यान, इतना ही योग, इतनी ही सारी धर्म की प्रक्रिया है कि तू पहचान ले कि तू जागरण तेरा स्वभाव है, चैतन्य तेरा स्वभाव है, निर्विकल्प असंग तेरा स्वभाव है। इतना जान ले, फिर तुझे जो करना है कर, फिर जैसे तैसे तुझे जीना है जी, फिर कोई बंधन नहीं। इतनी क्रांति, इतनी स्वतंत्रता तो धर्मगुरु नहीं दे सकता। इसलिए तो अष्टावक्र का कोई पंथ ना बन सका, और अष्टावक्र का कोई मंदिर खड़ा ना हो सका, और अष्टावक्र के पुरोहित ना हुए, और अष्टावक्र अकेला खड़ा रह गया। इतनी स्वच्छंदता के लिए समाज तैयार नहीं। समाज गुलामों का है, और समाज चाहता है गुलामी को कोई सजाने वाला मिल जाए, जो सजा के बता दे कि गुलामी बहुत भली है, तो निश्चिंत हो गए, गहरी नींद में सो जाएं। जगाने वालों से पीड़ा होती। लेकिन जो मुझे समझने की चेष्टा में रत हैं, उन्हें जान लेना चाहिए, मैं परमात्मा को पूरा का पूरा स्वीकार करता हूं, उसके चार्वाक रूप में भी। और जगत में मुझे कुछ भी अस्वीकार नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान रहे कि कोई चीज अटकाए ना, हर चीज का उपयोग कर लेना और बढ़ जाना, हर पत्थर पर पैर रख लेना, सीढ़ी बना लेना और ऊपर उठ जाना। मार्ग पर जो पत्थर पड़े हैं वो सीढ़ियां भी बन सकती, तुम उन्हें अटकाव ना बना लेना। चारवाक अटकाव बन सकता है अगर तुम सोचो कि बस चारवाक पर सब समाप्त हो गया। वो केवल पूर्वार्ध है, उसे अंत मत मान लेना, उससे आगे जाना है। लेकिन उससे आगे उससे होकर ही जाना है, गुजर के ही जाना है। मैंने सुना है, एक पुरानी सूफी कथा है, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटता है। एक सूफी फकीर बैठता था ध्यान करने, उसने इसे देखा, जन्मों जन्मों से ये काटता रहा हो ऐसा मालूम पड़ता है, जीर्ण शीर्ण देह, बूढ़ा हो गया, और इससे एक दफा रोटी भी मुश्किल से मिल पाती। तो उसने कहा, देख तू इस जंगल में रोज आता, तुझे कुछ पता नहीं, तू थोड़ा आगे जा। उसने कहा, आगे क्या है? उसने कहा, तू थोड़ा आगे जा, खदान मिलेगी। वो आगे गया, वहां एक तांबे की खदान मिली। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा, मैं सदा यहां आता रहा, जरा आगे ना बढ़ा, बस लकड़ियां काटी और जाता रहा। जरा ही कुछ थोड़े ही कदम चल के खदान थी, तांबा ले गया। तो लकड़ी के बेचने से तो एक दफा रोटी मिलती थी, एक दफा तांबा बेचने से इतना पैसा मिलने लगा कि महीने भर का भोजन चल जाए। जब दोबारा फिर आया तो उस फकीर ने कहा कि देख अटक मत जाना, थोड़ा और आगे। तो उसने कहा, अब आगे और क्या करना है जाके? उसने कहा, तू जा तो सुन, मेरी सीख मान, मैं ये पूरा जंगल जानता हूं। वो और थोड़े आगे गया तो चांदी की खदान मिल गई। वो बोला, मैं भी खूब पागल था, उस फकीर की अगर न मानता तो अटक जाता तांबे पर। चांदी बेच दी तो साल भर के लायक भोजन मिलने लगा। बड़ा मस्त था,
एक दिन फकीर ने कहा कि देख ज्यादा मस्त मत हो और थोड़ा आगे। उसने कहा अब छोड़ो भी, अब मुझे कहीं ना भेजो, अब बस काफी है, बहुत मिल गया। फकीर ने कहा वैसे तेरी मर्जी, लेकिन पछताएगा। बात मन में चोट कर गई। थोड़ा और आगे गया, सोने की खदान मिल गई। अब तो एक दफा ले आया तो जन्म भर के लिए काफी था। फिर तो उसने जंगल आने ही बंद कर दिया। फकीर एक दिन उसके घर पहुंचा, पूछा पागल मैं तेरी राह देखता हूं, अभी थोड़ा और आगे। उसने कहा अब छोड़ो, अब तुम मुझे मत भरमाओ। उसने कहा तू पिछले अनुभव से तो कुछ सीख। जितना आगे गया उतना मिला, थोड़ा और आगे। रात भर सो ना सका। कई दफे सोचा अब जाने में सार क्या है और आगे हो भी क्या सकता है। सोना, आखिरी बात आ गई, पर नींद भी न लगी। सोचा फकीर शायद कुछ कहता हो, शायद कुछ आगे हो, तो और आगे गया। हीरों की खदान मिल गई। सोचा कि बुरा होता हाल मेरा अगर ना आता। अब तो एक दफे ले आया तो जन्मों जन्मों के लिए काफी था। फिर तो कई दिन उसका दिखाई ही नहीं पड़ता था। वो घर भी फकीर आता तो मिलता नहीं, कभी होटल में, कभी सिनेमागृह में। वो कहां, अब उसका पता कहां चले। अब तो वो भागा भागा था, फकीर उसको खोजता फिरे, उसका पता न चले। एक दफे मिल गया वेश्यालय के द्वार पर। उसने कहा अरे पागल, बस तू यहीं रुक जाएगा, अभी थोड़ा और आगे। उसने कहा अब क्षमा करो, मैं मजे में हूं, अब मुझे और झंझट में ना डालो। तो फकीर ने कहा एक बार और मान ले, रुक मत। वो और आगे गया। अब तुम सोचो और आगे क्या मिला होगा। और आगे फकीर मिला। वो बैठा था ध्यान में। उस आदमी ने पूछा अब यहां तो कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा यहां खदान भीतरी, अब तू मेरे पास बैठ जा। अब जरा आंख बंद कर, अब जरा शांत होकर बैठ। अब यहां ध्यान की खदान है, अब यहां परमात्मा मिलेगा पागल। अब बाहर की चीज हो चुकी बहुत, अब भीतर खोद। जीवन में और आगे चलते जाना, कहीं रुकना मत। धन के आगे ध्यान है, चार्वाक के आगे अष्टावक्र है, सुख के आगे आनंद है, पदार्थ के आगे परमात्मा है। विरोध मेरा किसी से भी नहीं, इंकार किसी बात का नहीं। बस एक बात ध्यान रहे कि तुम्हारे जीवन की सरिता बहती रहे, तुम कहीं अटको ना, डबरे ना बनो। डबरे बने की सड़े, डबरे बने की गंदे हुए, डबरे बने की सागर तक पहुंचने का उपक्रम बंद हुआ, अभियान समाप्त हुआ। फिर तुम गए, बहते रहो। सागर तक चलना है, संसार से गुजरना है, परमात्मा तक पहुंचना है। और जिस दिन तुम पहुंचोगे उस दिन तुम चकित होगे। उस दिन पीछे लौटकर देखोगे तो तुम पाओगे सब जगह परमात्मा ही छिपा था। जहां जहां सुख की झलक मिली थी, वहां वहां ध्यान की कोई ना कोई किरण थी, इसीलिए मिली थी। यह मैं तुमसे अपनी साक्षी की तरह कहता हूं, मैं इसका गवाह हूं। तुमने अगर काम वासना में कभी थोड़ी सी सुख की झलक पाई थी, तो वो झलक काम वासना की न थी। काम वासना के क्षण में कहीं ध्यान उतर आया था, जरा सा सही, बड़ी दूर से एक गूंज आ गई थी, लेकिन वो थी ध्यान की। ये तो तुम आखिर में पाओगे। अगर कभी यश पाके तुम्हें कुछ रस मिला था, तो वो भी ध्यान की ही झलक थी। तुम्हें जहां भी सुख मिला था, वो परमानंद की ही कुछ ना कुछ किरण थी। बहुत दूर की थी, शायद प्रतिफलन था। आकाश में चांद है और तुमने झील में उसकी छाया देखी थी, सिर्फ परछाई देखी थी, लेकिन थी तो परछाई उसी की। काम में जिसकी झलक है वो राम की परछाई है। पत्थर के फर्श कगारों में, सीखों की कठिन कतारों में, खंभों लोहों के द्वारों में, इन तारों में, दीवारों में, कुंडी ताले संतरियों में, इन पहरों की हुंकारों में, गोली की इन बौछारों में, इन वज्र बरसती मारों में, इन सुर शर्मीले गुण गर्वीले कष्ट सहीले वीरों में, जिस ओर लखूं तुम ही तुम हो प्यारे इन विविध शरीरों में।
जिस ओर लखूं तुम ही तुम हो प्यारे इन विविध शरीरों में। लेकिन ये तो पीछे से, जब तुम जीवन की पूरी किताब पढ़ जाओगे तब तुम लौट के देखोगे कि अरे ये कथा एक ही थी। कहीं अटक जाते तो ये कभी समझ में ना आता। ये आज तुम्हें मेरी बात अनेक बार उल्टी मालूम पड़ती। मैं तुमसे कहता हूं काम वासना में जो तुम्हें सुख मिला है वो भी ब्रह्मचर्य की झलक है। अब तुम चकित हो गए ये बात सुन के, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। अभी तो ये ऊपर ऊपर बुद्धि को ही ख्याल में आएगा। काम वासना उठती, उत्तप्त ज्वर घेर लेता, मन डमाडोल होता, धुएं से भर जाता। फिर जब तुम काम वासना में उतरते तो एक घड़ी आती जहां काम वासना तृप्त हो जाती। उस तृप्ति के क्षण में फिर कोई काम विकार नहीं रह जाता। उस क्षण में ब्रह्मचर्य की अवस्था होती, चाहे क्षण भर को सही, कोई विकार नहीं रह जाता। वो झलक तो ब्रह्मचर्य की जिससे सुख मिल रहा है, लेकिन तुम सोचते हो काम वासना से मिल रहा है। घड़ी आधा घड़ी को तो फिर संसार में कोई काम वासना नहीं रह जाती। घड़ी आधा घड़ी को तो तुम फिर काम भावना से घिरते ही नहीं। घड़ी आधा घड़ी को काम वासना से छुटकारा हो जाता। तुम भोजन कर लेते, भूख लगी थी, पीड़ा हो रही थी, भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई। उस तृप्ति के क्षण में उपवास का रस है। उतनी थोड़ी सी देर के लिए फिर भोजन की कोई याद नहीं आती। और उपवास का अर्थ ही यह है कि भोजन की याद ना आए। जब देह बिल्कुल स्वस्थ होती, जब देह तरंगित होती, तब थोड़ी देर को विदेह की झलक मिलती। तुम कभी खिलाड़ियों से पूछो, दौड़ाकों से पूछो, तैराकों से पूछो, तैरने वाले को कभी कभी ऐसी घड़ी आती सूरज की रोशनी में लहरों के साथ तैरते हुए, एक क्षण को देह ऐसी तरंगित होने लगती, ऐसा आनंद भाव उठता देह में, ऐसा सुख बरसता कि देह भूल जाती, विदेह हो जाता। वो सुख विदेह का है। कभी दौड़ते समय दौड़ने वाले को एक ऐसी घड़ी आती जबकि भीतर का मिजाज और बाहर का मौसम समरस हो जाता, भागता हुआ पसीने से तरबतर, लेकिन चित्त शांत हो जाता, विचार रुक गए होते। हवाओं के झरोखों में, शीतल हवा में, वृक्ष के तले खड़े होकर छाया में एक क्षण को देह भूल जाती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खिलाड़ी को जो मजा है वो देह से मुक्त होने का है। नहीं तो कोई पागल। लोग इतना दौड़ते, इतना तैरते किस लिए? तुम सोचते हो सिर्फ पुरस्कार के लिए, लेकिन बहुत लोग हैं जो बिना पुरस्कार के दौड़ रहे हैं। तुम्हें भी शायद कभी ऐसा मौका आया हो, घूमने गए हो और एक घड़ी को जैसे शरीर न रहा, ऐसी तरतमता हो गई, बस उसी वक्त सुख मिला। तुम दूसरों से कहते हो कि बड़ा सुख मिलता है घूमने में, लेकिन अगर दूसरा तुम्हारी मान के जाए और रास्ता में पूरे वक्त सोचता रहे कि कब मिले सुख, अब मिले, अभी तक नहीं मिला, वो खाली हाथ लौट आएगा। क्योंकि सुख मिलता है देह को भूल जाने में। पीछे जब तुम कभी लौट कर देखोगे तो तुम पाओगे काम में भी जो सुख मिला था वो भी क्षण भर को काम वासना से मुक्त हो जाने के कारण मिला था, और भोजन में भी जो सुख मिला था वो भी क्षण भर को भूख से मुक्त हो जाने में मिला था। क्षण भर को वासना क्षीण हो गई थी, जरूरत ना रही थी। देह से भी जो सुख जाने वे सुख तभी मिले थे जब देह भूल गई थी और विदेह चित्त हो गया था। मगर ये तो पीछे समझ में आएगा, जब राम का अनुभव हो जाएगा, पीछे लौट कर देखोगे तो तुम पाओगे अरे सब जगह यही स्वाद था। उमड़ता मेरे द्रगों में, बरसता घनश्याम में जो, अधर में मेरे खिला नव इंद्रधनु, अभिराम में जो, बोलता मुझ में वही जग मौन में जिसको बुलाता। जो न होकर भी बना सीमा क्षितिज, वही रिक्त हूं मैं,
विरति में भी चिरविरत की बन गई अनुरक्ति हूं मैं, बोलता मुझ में वही जग मौन में जिसको बुलाता। लेकिन जब तुम मौन होगे तभी समझोगे कि तुम्हारे मौन में परमात्मा ही बोला है। कोई और बोल ही नहीं सकता, कोई और है ही नहीं। तुम्हारे प्रेम में भी वही था, तुम्हारे काम में भी वही, तुम्हारे राम में भी वही, तुम्हारी प्रार्थना में भी वही। सब उसकी ही झलकें, अनेक अनेक रूपों में वही है। इसे मैं कहता हूं अद्वैत। मेरा ब्रह्म माया के विरोध में नहीं, मेरा ब्रह्म माया में छिपा छियाछी कर रहा। मेरा ब्रह्म माया में अनेक अनेक रूपों में प्रकट है। इसका जो के नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए। ये जो फूलों में से झांक रहा है, ये परमात्मा उत्सुक है जलवे दिखाने के लिए। ये जो किसी स्त्री के चेहरे से सुंदर होकर प्रकट हुआ है, हुस्न खुद बेताब है जलवे दिखाने के लिए। ये जो किसी बच्चे की सरल निर्दोष आंखों में झलका है, ये खुद परमात्मा उत्सुक है, आमंत्रण दे रहा है। ये तो तुम पीछे समझोगे। आज तो और कठिनाई बढ़ गई है बहुत। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें जो सिखाया है वो कुछ ऐसा मूढ़तापूर्ण है कि हर चीज में बंधन का डर खड़ा कर दिया है। हर चीज में घबराहट पैदा कर दी, अपराध भाव पैदा कर दिया। अगर तुम किसी के प्रेम में अनुरक्त हुए तो भीतर अपराध होता है कि ये क्या पाप कर रहा हूं। कोई आंख तुम्हें सुंदर लगी, आकर्षक लगी, तो घबराहट पैदा होती कि जरूर पाप हो रहा है। ऋषि मुनि सदा कहते रहे बचो। मैं तुमसे कहता हूं इस आंख में थोड़े गहरे उतरो, थोड़े और आगे चलो, तांबा मिलेगा, माना चांदी भी है, सोना भी है, हीरे जवाहरात भी हैं। और थोड़ा आगे चलो, धन के पार ध्यान भी है। जो हृदय व्योमवत विगत कलुष, उभरेगा उसमें इंद्रधनुष। रचना का कारण शून्य स्वयं, मम त्वम से जिसका मुक्त अहम। मैं और तू से मुक्त हो जाओ, इसी के लिए सारा संसार आयोजन है। इतनी पीड़ा मिलती मैं तू के कारण, फिर भी तुम मुक्त नहीं होते। इतना दुख पाते, इतने सूल छिदते, छाती छलनी हो जाती, फिर भी तुम मुक्त नहीं होते। और तुम्हें कौन मुक्त कर पाएगा? अगर पीड़ा तुम्हारी गुरु नहीं है तो और कौन तुम्हारा गुरु हो सकेगा? संसार गुरु है। जो भी अनुभव हो रहा है उसका जरा हिसाब किताब रखो। जहां जहां दुख हो जरा गौर से देखना, पाओगे खड़े अपने मैं को। जहां जहां पीड़ा हो वहीं तुम पाओगे खड़े अपने मैं को। तो धीरे धीरे कब तक सोए रहोगे? कभी तो जाग कर देखोगे कि यह सूल की तरह छिदा है अहंकार। यही मेरे प्राणों की पीड़ा है। जिस दिन कोई इस अहंकार को हटा के रख देता, और रखना तुम्हारे हाथ में। सच तो यह है, यह कहना ठीक नहीं कि रखना तुम्हारे हाथ में। तुम संभालो ना तो यह अभी गिर जाए, तुम सहयोग ना करो तो यह अभी विसर्जित हो जाए। यह तुम्हारे सहयोग से संभला है। यह बड़े मजे की बात है। तुम अपने दुख को खुद ही संभाले खड़े हो। तुम अपने नरक के निर्माता हो। इस मैतू के जरा पार चलने की बात है। बस मैतू के पार उठे, चाहे प्रेम से उठो चाहे ध्यान से, दोनों से मैतू के पार उठना है। मिट्टी में गड़ा हुआ मैं तुम्हारा मूल हूं। तुम मेरे फूल हो जो आकाश में खिला है। मिट्टी से जो रस में खींचता हूं वह फूल में लाली बनकर छाता है, और तुम जो सौरभ बनाते हो यहां नीचे भी उसका सुवास आता है। अदेह की विवाह
देह में झलक मारती है और देहिक ज्योति अदेह की आरती उतारती है। द्वैता द्वैत से परे मेरी यह विनम्र टेक है, प्रभु मैं और तुम दोनों एक हैं। वो जो फूल खिला है ऊपर शिखर पर, उसमें और वो जो जड़ छिपी है गहरे अंधकार में भूमि के, उसमें भेद नहीं, दोनों एक है। बुद्ध में और तुम में, अज्ञानी में और ज्ञानी में, असाधु और साधु में कोई मौलिक अंतर नहीं, कोई आधारभूत अंतर नहीं। होगा संत खिला हुआ फूल जैसा ऊपर शिखर पर आकाश में प्रकट, और होगा असाधु दूर अंधेरे में भूमि के दबा हुआ जड़ जैसा। मिट्टी में गड़ा हुआ मैं तुम्हारा मूल हूं, तुम मेरे फूल हो जो आकाश में खिला है। मिट्टी से जो रस में खींचता हूं वह फूल में लाली बनकर छाता है, और तुम जो सौरभ बनाते हो यहां नीचे भी उसका सुवास आता है। अदेह की विभा देह में झलक मारती है, और देहिक ज्योति अदेह की आरती उतारती है। द्वैता द्वैत से परे मेरी यह विनम्र टेक है, प्रभु मैं और तुम दोनों एक हैं। इस संसार में तुम दो को भूलना शुरू करो, मैं तू को भूलना शुरू करो, और जैसे भी बने, जहां से भी बने, जहां से भी थोड़ी झलक उठ सके एक की, उस झलक को पकड़ो। वे ही झलकें सघनीभूत हो होकर एक दिन समाधि बन जाती। पांचवा प्रश्न।